दिन दिहाड़ा काम बिगाड़ा। विनीता के बेटे अर्णव की शादी हो चुकी थी और अब विनीता जी का परिवार 3 से 4 लोगों का हो गया था। यूं तो एकता में सब कुछ ठीक ही था, बस उसे एक छोटी सी आदत थी, किसी भी चीज़ का लिफाफा बनाने की आदत। नहीं समझे? तो आइए विनीता जी के घर ही चलते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर आप खुद ही सब समझ जाएंगे। सोफे पर बैठी विनीता अपने फटे हुए मोजे के बाहर निकले अपने अंगूठे को देखकर कहती है, आज जाकर नए मोजे लाने पड़ेंगे। पूरा का पूरा अंगूठा ही बाहर आ गया है। 4 जगह उठना बैठना पड़ता है। शाम में जब कीर्तन में जाऊंगी कोई ना कोई ज़रूर टोक देगा। और शालू की तो आदत है सबके सामने टोक टोक कर चीज़ें कहने की। वहीं बैठी एकता अपनी सास की इस बात को सुनते ही फट से कहती है, अरे मम्मी जी, अब आप कहाँ जाएंगी मोज़े ढूंढने के लिए? मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। ये 20 रुपये के नॉर्मल रोड छाप मोज़े से तो अच्छे मोज़े ऑनलाइन मिल जाएंगी, और वो भी ना ब्रांडेड वाले। अभी ऑर्डर करती हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो कर दे ऑर्डर बहू। मुझे ना इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं तो शादी से आज तक बगल के मोहनलाल की दुकान से मोज़े ला कर पहन लिया करती थी। आजकल नई चीज़ों का चलन हो गया है। अच्छा ही है, बड़े ब्रांड की चीज़ें पहनूंगी तो मैं भी उस शालू के सामने बढ़ चढ़ कर बोल पाऊंगी। किस रंग के मंगवाऊँ मम्मी जी? स्किन कलर का ही मंगवा दे बहू, नहीं तो वाइट कलर के मंगवा दे। और लंबाई देखकर मंगवाना, हाँ, घुटने के नीचे तो आए कम से कम। पिछली बार तो उस मोहन के बच्चे ने इतने से मोजे पकड़ा दिए थे मुझे। क्या मम्मी जी, आप भी ना स्किन कलर के मोज़ों का ज़माना चला गया। आप पेस्टल कलर के मोज़े मंगवाते हैं ना मम्मी जी। और ये लंबे मोज़े क्या होते हैं? एंकल लेंथ सॉक्स का ज़माना है। अब ये एस्टल पेस्टल मुझे नहीं पता। स्किन कलर के मोजे मंगवा दे बस, सारी साड़ियों पर चल जाएंगे। बेचारी विनीता अपनी बहू की बात मानकर मोज़े लेने नहीं जाती और शाम को कीर्तन में जाने को तैयार होकर अपनी बहू से कहती है, आ गए क्या मोजे बहू? मोज़े? मम्मी जी, आप भी ना इतनी जल्दी थोड़ी ना आते हैं। वो तो कल परसों तक आ जाएंगे। अरे तो इस बात को मुझे उस वक्त कह देती। अब मैं क्या पहन कर जाऊं बता। बताती हूँ ना। एकता कमरे में जाती है और सुई धागा लाकर अपनी सास के हाथ पर रख देती है। अभी इसे सिल लीजिए मम्मी जी, फिर तो न्यू सॉक्स आ ही जाएंगे। अपनी बहू के भरोसे बैठी विनीता को फटे मोजे सी कर कीर्तन में जाना पड़ता है। कीर्तन से आने के बाद विनीता तो ऐसे ही बड़े गुस्से में थी। रात के खाने पर, अरे मम्मी, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए नया फ़ोन ले लूँ। ऐसे भी तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है। अब तो अपना मूड ठीक कर लो वनीता, शाम से ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी हुई हो। हाँ बेटा, वही तो कीर्तन में भी ना सारी औरतें मेरे टूटे हुए स्क्रीन वाले फ़ोन का मजाक उड़ा रही थी। कल ही ले लेना मेरे लिए नया फ़ोन। सभी बात कर रहे थे कि तभी रसोई से रोटियां लेकर एकता पहुंचती है। अब उसे तो आदत थी चीज़ों को अपनी तरह से चलाने की और छोटी सी बात का लिफाफा बना देने की। अर्णव की बात सुनते ही वो कहती है, अच्छा हम नया फ़ोन ले रहे हैं, पर मैं क्या कहती हूँ पापा जी, अभी फ़ोन लेने से अच्छा है कि कुछ महीने रुक जाते हैं। इतने दिन गए तो कुछ दिन और सही। अभी न्यू ईयर में बम्पर सेल्स आती है ना, उसमें खरीद लेंगे फ़ोन। बात तो सही कह रही है बहू। क्यों विनीता? ये आ गई इस बात में, फिर तो आ गया फ़ोन। वैसे अपने लिए शर्ट भी खरीदना है ना? शर्ट नहीं मम्मी जी, मैं क्या कह रही हूँ पापा जी, कपड़ा लेकर स्टिच करवाते ना शर्ट। इंस्टाग्राम पर एक डिज़ाइनर देखी है मैंने, उसी से शर्ट बनवाएंगे आपके लिए। फंस गए सोम जी। अब तो बड़ी बड़ी आंखें कर विनीता जी को देखते जाते हैं। क्या क्या हो गया जी? मेरा फ़ोन भी तो सेल के टाइम आएगा, तो आप भी सह लीजिए थोड़ा। एकता की इस आदत से सब इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई अपनी बात उसके सामने कहना ही छोड़ देता है। अर्णव बेटा, जा बगल के राशन की दुकान से 5 किलो आटा ला कर दे। और हाँ, पैसे मत देना उसे, खाते पर चढ़वा देना। पिछली बार उसके आटे में बाल निकले थे, फिर कुछ निकला तो वापस भिजवा दूंगी आटा इस बार। और ये सुनते ही एकता कहाँ चुप रहने वाली थी भला, वो तो फट से कहती है, अरे क्यों मम्मी जी, बिल्कुल नहीं मंगवाना उसके यहाँ से आटा। वैसे भी ये सब हेल्दी कहाँ होता है, खुद गेहूँ पिसवा कर उस आटे से खाएंगे ना तो हेल्दी होगा मम्मी जी। पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाया है इसे तू। एक बार में कोई काम ना करती है ना होने देती है। बेकार में बात का लिफाफा बनाओ। सुन ले बहू,
अब अर्नव नहीं जाएगा आटा पिसवाने, तो खुद जाकर गेहूं ला और आटा पिसवा कर ला और हमें रोटी खिला, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। नाश्ते की रोटी के लिए जो आटा आने वाला था उसे तो एकता ने रोक दिया था। दोपहर में बन गए चावल और रात को फिर जब रोटी खाने की बारी आई तो आटा है कहाँ। बहू बन गया खाना, सुबह तो रोटी नसीब नहीं हुई, अब तो देगी कि नहीं? अब वो मम्मी जी मैं गई थी मार्केट पर गेहूं की वैरायटी ना मुझे पसंद नहीं आए। मैं सोच रही हूँ दिल्ली से सबसे हाई क्वालिटी के गेहूं मंगवाते हैं, फिर उसे पिसवाऊंगी मैं। गेहूं नहीं पिसाएगी तू, अरे हमें भूखा मरवाएगी। अब क्या खाएंगे सब? ये ना मम्मी जी ओट्स। एकता की काम बिगाड़ने की हरकत के कारण उसके ससुराल वालों को ओट्स खाकर सोना पड़ता है। अगर पता होता कि ऐसा खाना खाने को मिलेगा तो मैं बाहर ही खा कर आ जाता। आप ही उसकी बात मानकर मेरा फ़ोन मंगवाने में देरी कर रहे थे ना, ठीक ही हुआ आपके साथ। अरे पर वो बातें भी तो इतनी मिठास से करती है, मानो कितनी चिंता कर रही हो सबकी। तू भी तो उसकी बातों में आ जाती है। वैसे ही मैं भी आ गया था, पर अब ना मेरा अभी दिमाग खराब होने लगा है। जी करता है इसका ये लिफाफा ही फाड़ दूं। तू सास है, फाड़ दे। और अगली सुबह विनीता पूरे जोश में उठती है और कमरे से बाहर आकर अर्णव से कहती है, टिकट करवाई कि नहीं हांगकांग की बेटा? हांगकांग कौन जा रहा है? मैं, तेरे पापा जी और अर्णव, और कौन जाएगा? और मैं? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हमारा क्या है बेटा, हम लोग तो कैसे भी चले जाएंगे, पर वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना बिजनेस क्लास वाली। बीच में बहुत बार फ्लाइट्स में ऑफर आते हैं, उस वक्त दोबारा टिकट करवा लेंगे, तब तुझे भी साथ ले लेंगे। पर वही तो, पर मैं तो पहले 4 टिकट ही ले रहा था, फिर मुझे लगा इकोनॉमिक क्लास से हम जाएंगे तो फिर से तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम सबकी चिंता करती हो और फिर तुम बिजनेस क्लास जितने पैसे जमा होने के लिए वेट करने को कहती, अलग अलग फ्लाइट्स के बारे में बात करती। तो हमने सोचा हम एक बार जाकर आते हैं, सब सही लगा तो अगली बार तुम्हें भी लेकर जाएंगे। पर मैं जा सकती थी। अरे कहाँ से चली जाती तू? याद है एक बार मैं विदेश घूमने की बात कर रहा था तो तुमने कहा अगर घूमना हो तो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। तो हमारा जो बजट है उस हिसाब से हम घूमना शुरू करते हैं। जिस दिन स्विट्ज़रलैंड का नंबर लगेगा तब तुझे भी ले जाएंगे। और यहाँ जाकर अपनी ही कही बातों में एकता फंस जाती है। विनीता एकता को ये झटका देकर रुकती नहीं। इस बार सही में टिकट्स कटवाते हैं और एकता का पूरा परिवार पैकिंग शुरू कर देता है और फ्लाइट वाले दिन सभी अपने बैग्स लेकर निकलने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग सही में जा रहे हैं क्या? हे भगवान, मुझे भी जाना था। चल बहू, दरवाज़ा लगा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और हाँ, अगर गेट लॉक करने में ताले के ब्रांड से प्रॉब्लम हो ना तो हम ही चले जाते हैं, तू घर संभाल। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ ना। एकता फौरन घर बंद करती है। सभी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एकता के सामने ही सभी बोर्डिंग के लिए जाने लगते हैं। चलते हैं बहू, तू ना बेस्ट क्वालिटी का आटा ज़रूर पिसवा लेना, बहुत टाइम है तेरे पास। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी! सभी को हांगकांग जाता देख बेचारी एकता फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब रो कर क्या फ़ायदा बहू, ये सब तो तेरे ही करने का नतीजा है, अब भुगतो। अपने आंसुओं को पोंछते हुए विनीता बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ती है, अर्णव कहता है, 4 टिकट करवाए थे हमने, तुम्हारी पैकिंग मम्मी ने अपने कपड़ों में पहले ही कर लिया, वापस आ जाओ एकता। और इस सब के बाद एकता को इस बात की अकल आ जाती है कि हर चीज़ को परफेक्ट और ज़्यादा परफेक्ट बनाने की होड़ में अक्सर कुछ भी नहीं हो पाता। और इस घटना से सबक लेकर एकता कभी भी छोटी सी बात का लिफाफा कर दिन दहाड़े काम बिगाड़ना छोड़ देती है।